महिला शिक्षा में पहले से तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक बाकी है। लेकिन सरकार इतना घोषणा करती है लेकिन दे नहीं रही है, हम लोग के अच्छा तरह से मिल नहीं रहा है। जिस समय से शराबबंदी हुआ है ना, उस समय से कमी हुआ है इसमें जी। पहले था कि पिए चाहे नहीं पिए, लेकिन सड़क पर निकल के जो है से वो लोग एक्टिंग करते थे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं KKN लाइव। लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है। नेता हमारे इलाके का दौरा भी शुरू कर चुके हैं। वादे, इरादे और फिर भूल जाने की जो परंपरा रही है राजनीति में, इन तमाम चीजों के बीच में आधी आबादी क्या सोचती है, आज हम सीधा आपको उन्हीं से बात कराते हैं। हमारे साथ हैं अमृता मौर्य, बबीता देवी और नीलम देवी। आप तीनों बिहार के वैशाली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं। तो लोकसभा चुनाव का जो आगाज हो चुका है, लोकसभा चुनाव में भी नेता अपने अपने इलाके का दौरा कर रहे हैं। सरकारें बता रही है कि हमने ये काम किया, हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, महिलाओं से अपेक्षाएं भी कर रही है। विपक्ष के भी जो नेता हैं वो भी महिलाओं से तरह तरह की बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम बबीता जी आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाएं क्या सोचती है, एक महिला मतदाता क्या सोचती है, क्योंकि आप एक महिला होने के नाते आप फील्ड वर्कर भी हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप महिलाओं के बीच में पिछले कई वर्षों से काम करती रही हैं, बल्कि आप तीनों पिछले कई वर्षों से महिलाओं के क्षेत्र में काम करती हैं, तो आप महिलाओं की समस्या को बेहतर समझती है। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए सरकार क्या काम कर रही है? जैसा कृषि के क्षेत्र में सर लेते हैं, तो जो भी जमीन रजिस्ट्री हो रही है तो जेंट्स के नाम पे ही हो रही है। हम महिलाओं के नाम पर 9 के बराबर जो है से हो रहा है, और खेती का काम जो भी है महिलाएं ही संभालने का काम कर रही है। तो हम सरकार से ही अपेक्षा करेंगे, आगे के जो मतलब हम वोट जो अभी गिराने जा रहे हैं, तो उन सरकार से अभी यही अपेक्षा करेंगे कि हम महिलाओं पर इस चीज पर ध्यान दे कि हम किसान के रूप में जाने जाए। हम महिलाएं अभी तक जो है से पुरुष के नाम पे ही मतलब किसान जो है से जाने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम किसान महिलाएं के नाम से जाने जाए। माने कृषि सेक्टर में महिलाओं का प्रवेश हो जी। तो आपको कर तो रही है महिलाएं ही, लेकिन नाम उनका नहीं आ रहा है। अच्छा। जेंट्स का ही नाम आ रहा है कि फलाने किसान है, लेकिन महिलाएं का वहाँ पर नाम नहीं आ रहा है कि जैसे मेरा ही नाम है बबीता देवी, हम खेती का काम हम संभाल रहे हैं, लेकिन मेरा नाम वहाँ पे नहीं आ रहा है कि बबीता देवी किसान है। हाँ, हर जगह पुरुषों का नाम दर्ज होता है, लेकिन अब तो विद्यालय में, इन सब विद्यालय में तो महिलाओं का नाम भी आने लगा जी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, आपने अच्छी बात कही कि जमीन उनके नाम पर होना चाहिए जी। तो इससे महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अभी तक जो हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि सरकार कुछ किया महिलाओं के लिए कि नहीं? ये महिलाओं के लिए जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में है सर, तो मतलब एनएम का तो प्रखंड स्तर पर उपलब्ध हुआ है, बहाली हुई है, लेकिन फील्ड में जागरूक महिलाएं नहीं है। उनको जानकारी का अभाव है कि वहाँ पे सेंटर पर क्या क्या सुविधा हमको मिलनी चाहिए, क्या क्या नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज उनको जानकारी नहीं है। तो उनको जानकारी होनी चाहिए। मतलब क्या क्या उनको मतलब जानकारी होनी चाहिए आपके समझ से? जैसे मान ली किसी को कै दस्त हो रहा है, तो उनको ये मतलब नहीं है मालूम कि हाँ हम जाएंगे सेंटर पर तो हमको वहाँ पे ORS उपलब्ध हो जाएगा। तो इस अभाव में जागरूकता का अभाव है गांव में, महिलाओं में खास जी। जागरूकता, उनको जानकारी ही नहीं है कि सेंटर पे हमको क्या क्या चीज सुविधा मिल सकती है। अब किसी के घर में कै दस्त हो रहा है, अगर उनको जानकारी रहेगा कि हम सेंटर पे जाएंगे, हमको वहाँ ORS मिल जाएगा, लाएंगे घर में पिलाएंगे, तो जो है से हमको पानी चढ़ाने का नौबत नहीं आएगा। लेकिन उनको जानकारी नहीं है, तो जो है से बच्चा बीमार है, 2 दिन 3 दिन कै दस्त हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके गए, वहाँ पर पानी चढ़ता है, शरीर भी बर्बाद हुआ और पैसा भी लगा। अमृता जी, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार कई दावा कर रही है कि शिक्षा का विकास हुआ, तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के सेक्टर में, महिला शिक्षा में कितना सुधार हुआ? महिला शिक्षा में पहले से तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत हद तक बाकी है, क्योंकि जब
लड़कियां स्कूल कॉलेज तो जा रही है, लेकिन वहाँ पर उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ है कि बहुत ऐसे है जो प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है और वो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में असमर्थ है। बहुत ऐसे है कि स्कूल में बहुत ऐसी लड़कियां जो स्कूल में नाम है, लेकिन उनको माँ बाप घर के काम में ही बिजी रखते हैं। कहते हैं कि डेली स्कूल जाके क्या करोगी, कि सिर्फ परीक्षा देने जाना, घर ही पे पढ़ो। उसको सही से किताबें उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, और स्कूल में भी है तो वहाँ पर शिक्षक भी है तो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को 5 वर्षों का जो शासन रहा है सरकार का, आपको क्या लगता है कि इस 5 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हुआ है या जो पहले था वैसे ही बना हुआ है? थोड़ा बहुत सुधार हुआ है कि शिक्षक जो पहले से शिक्षक की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन शिक्षक की बढ़ोतरी तो हो गई है, लेकिन शिक्षक अपनी जिम्मेवारियों को समझ नहीं रहे हैं। वो मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आते हैं और अपना टाइम पास करके बैठ के चले जाते हैं, बच्चों से बातचीत करके चले जाते हैं, और उन्हें जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रही है। महिला साक्षरता का क्या स्थिति है? आप जब गाँव में जाते हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, महिलाओं के बीच काम करते हैं, किशोरियों के बीच काम करते हैं, तो महिला साक्षरता का दर क्या? महिला साक्षरता की भी मतलब पहले से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अभी भी महिला साक्षरता में कमी है। बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो थोड़ा बहुत अपना सिर्फ नाम लिखना जान लेती है, सिर्फ अपना सिग्नेचर कर रही है बस, और उन्हें अपने बारे में उतनी जानकारी नहीं कि क्या क्या उन्हें अधिकार प्राप्त है, बस वो अपना नाम लिख रही है। महिलाएं सरकार से खुश है या खुश नहीं है शिक्षा की व्यवस्था को लेकर? पूरी तरह से खुश नहीं है, पूरी तरह से खुश नहीं, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनके बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रही है। इसके अलावा क्या है कि बहुत ऐसे परिवार है जो कर्ज में डूबे हुए हैं, मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ रहा है कि पूरा परिवार ही दूसरे के खेत में काम करने जा रहा है या ईट भट्ठे में काम कर रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो बाहर पलायन कर रहे हैं और सरकार इसके लिए कुछ सोच नहीं रही है। मान चलिए यहाँ से दिल्ली, बम्बई, दूसरे शहर, दूसरे जगह जाके वो काम करते हैं और यहाँ सरकार के पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वो बाहर जाते हैं, पलायन करते हैं और वो कह देते हैं कि हाँ हम पंजाब जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। इससे क्या है कि अगर कुछ घटना घटती है तो घटती है उनके पास, तो यहाँ किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि उनके साथ क्या हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ले जाकर वो उन्हें बेच दिया जाता है और परिवार वाले सोचते हैं कि साल भर 2 साल पर आएंगे और इंतजार करते रह जाते हैं और उनके साथ कोई हादसा ही हो जाता है, वो नहीं आ पाते हैं। और जहाँ उन्हें दलाल क्या करते हैं, उन्हें ले जाकर बेच देते हैं, या फिर उनके शरीर का कोई अंग बेच दिया जाता है और उन्हें पता नहीं चलता। आजकल जैसे कि उन्हें कोई ऐसी दवा खिला दी जाती है कि उन्हें पेट में दर्द हो गया या कुछ, और किसी बहाने से उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और ऑपरेशन करके उनका कोई अंग निकाल दिया, जैसे कि किडनी ही है तो निकाल लिया गया। उन्हें पता नहीं होता है कि मेरा किडनी निकल गया है और उनका एक अंग निकाल लिया जाता है। जब फिर बीमार पड़ते हैं किसी कारण से, तब उन्हें पता चलता है कि मेरा एक किडनी गायब है। या फिर क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चों को ही यहाँ से बाहर ले जाके बेचा जाता है और कभी कभी भीख मांगने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि किसी बच्चे का हाथ पैर तोड़ दिया गया, किसी को आंख से अंधा कर दिया गया, और क्या करता है कि भोर में उन्हें मंदिर या कहीं ले जाके छोड़ दिया जाता है। जो बच्चा भीख मांगता है उन्हें खाना दिया जाता है, और जो बच्चा नहीं मांग के लाता है उन्हें भूखो रखा जाता है। इन तमाम जो समस्याएं गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इस दिशा में कुछ काम कर रही है, या आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि क्या काम करेगी, या आपको किस पार्टियों से ये उम्मीद है कि ये पार्टी अगर आ जाए तो इस दिशा में काम हो सकती है? ये भाजपा से तो हमें उम्मीद है कि ये अगर आ जाए तो काम करेगी, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई बेहतर प्रयास नहीं किया गया है। बहुत ऐसे कानून बने हुए हैं, लेकिन सिर्फ कानून तक ही सीमित है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसके लिए मतलब बेहतर प्रयास किए जाए। गांव से ही कभी कभी लड़की लोग को बहला फुसला के ले जाया जाता है और उन्हें कोठों पर ले जाके बेच दिया जाता है, उनसे गलत काम करवाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें आप मानव ट्रैफिकिंग के लिए भी काम करते हैं? जी, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने की, उनमें जिन हाथों में कॉपी किताब होना चाहिए था उन हाथों में अभी काम करने के लिए हसुआ, खुरपी सब पकड़ाया जाता है। बाल मजदूरी करवाया जाता है। आप लोग तो इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं? होटल ढाबों इस सब में काम करने के लिए। बाल मजदूरी का क्या लगा सिलसिला, कुछ कमा या अभी उसी के जैसे? पहले से तो मतलब हम लोग के प्रयास से पहले से कम हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी सरकार की मशीनरी मदद करती है आपको? सरकार पूरी तरह से थोड़ा बहुत मदद मिल रहा है, लेकिन पूरा तरह से जो मदद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। नीलम जी, फिर सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा नीलम जी को भी इन्वॉल्व करते हैं। नीलम जी,
सरकारें कह रही है, केंद्र की सरकार कह रही, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हमने गैस कनेक्शन दे दिया, महिलाओं के घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। जो महिलाएं कल तक धुआं से परेशान थी, लकड़ी के चूल्हा जलाती थी, उसको हम वहां तक गैस पहुंचा दिए। अब उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा और उनको खाना बनाने में फायदा भी होगा। महिलाएं इसको किस रूप में लेती है? महिला इसको बहुत अच्छा रूप में लेती है और यूज भी कर रही है। इससे तो नरेंद्र मोदी से तो महिला बहुत खुश ही है। फिर भी इसमें कुछ कुछ कमी है। जैसे कमी है कि जो महिलाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और बच्चों को भी नहीं मिल रहा है। कि जो गरीब मजदूर से बच्चा आ रहा है, तो गरीब मजदूर से बच्चा आ रहा है तो उसको शिक्षा में माँ बाप के अभाव से कमी ही है। लेकिन सरकार इतना घोषणा करती है लेकिन दे नहीं रही है। हम लोग के अच्छा तरह से मिल नहीं रहा है। जैसे आपको क्या लगता है कि ये मिल जाता तो बेहतर हो जाता, महिलाओं की हालत में सुधार हो जाता, क्या लगता है आपको? महिलाओं का हालत में यहाँ पर जैसे कि महिला लोग बैठी हुई रहती है, बेरोजगार है। हमारे मीनापुर पंचायत में बेरोजगार महिला है और जेंट्स लोग मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। इस अभाव में बच्चा को कमी आ जाता है। तो बच्चा को कमी आ जाता है तो कुछ पढ़ाई में भी कमी आ जाता है। मतलब महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में काम मिलना चाहिए, मतलब रोजगार मिलना चाहिए। हाँ, रोजगार के क्षेत्र में सरकार काम नहीं कर पा रही है ठीक से। रोजगार के क्षेत्र में काम नहीं मिल रही। क्या क्या ऐसा चीज अगर सरकार गांव में लगा दे तो महिलाओं को उसका रोजगार उसको मिलेगा? महिलाओं को तो अच्छा ही रोजगार चाहिए। क्या जैसे क्या ऐसा कौन सा चीज किया जाए जिससे महिला इन्वॉल्व हो सकती है? बबीता जी आपको जैसे अगर हम महिलाओं के लिए जो है सरकार अगर नैपकिन पैड बनाने के लिए अगर ट्रेनिंग दे दे तो हम लोग उस क्षेत्र में जो है से अच्छा काम कर सकते हैं। और हम महिलाओं को बहुत ही सुविधा का सामना मतलब करना पड़ेगा। इसके लिए उसका कौशल विकास में भी उसको जोड़ दिया जाए और उसका प्रशिक्षण भी एक हो जाए जी, ताकि महिलाएं उसके साथ जुड़ जाए। जी, इसके लिए गांव में सर हम लोग जाते हैं तो लड़की लोग है चाहे महिला लोग है तो कहती है कि दीदी नैपकिन पैड के लिए हम लोग को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो पहले तो सूती कपड़ा लोग इस्तेमाल करते थे, महिला है तो साड़ी पहनती थी, चाहे पुरुष है तो धोती पहनते थे। तो हम लोग को मतलब मासिक के दौरान जो है से इस्तेमाल करने में कपड़ा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन अब कपड़ा सूती बहुत कम जो है से इस्तेमाल घर में लोग करते हैं। सिंथेटिक कपड़ा ही इस्तेमाल महिलाएं साड़ी पहनती है या जेंट्स लोग भी शर्ट पैंट पहनते हैं। तो सूती कपड़ा जो है से घर में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लड़कियों को चाहे महिलाओं को उस समय बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। और नैपकिन पैड जो है हम लोग को गांव स्तर पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और कौन सी रोजगार से महिलाओं को इसके अलावा ये भी हो सकता है कि घरेलू उद्योग धंधों से महिलाओं को जोड़ा जाए, क्योंकि सभी महिलाएं तो पढ़ी लिखी है नहीं, तो वो उतना तो नहीं कर पाएगी। जैसे अगरबत्ती हो गया तो हर घर में डेली पूजा लोग करता है, तो वो हर घर में यूज होता है। तो ये सब बनाने का अगर ट्रेनिंग हो जाए, सर्फ ही सब हो गया तो ये सब हर घर में यूज होता है। तो इस सब का अगर ट्रेनिंग महिलाओं को दे दिया जाए तो उससे वो अपना रोजगार शुरू कर सकती है। सर मेरा कहना यह है कि जो लड़कियां लोग हाई स्कूल में पढ़ने गई तो वहाँ से मतलब कि ये मास्टर लोग बोले कि जैसे कि लड़की को लिए पैड आएगा, तो हम भी क्षेत्र में फील करते हैं लेकिन आज तक लड़की लोग के मतलब कि जमा राशि खाता में नहीं आया पैड के लिए। अच्छा। और सुने कि आंगनबाड़ी केंद्र से भी आएगा, तो आंगनबाड़ी केंद्र पर भी उपलब्ध नहीं है। और हमारे मीनापुर हॉस्पिटल जो है PNCH उनमें महिला डॉक्टर नहीं है। एक कमी यह है कि लेडीज अगर कोई भी बीमारी के रूप में गई तो थोड़ा सा शक रहता ही है लेडीज को। जेंट्स ही कवर करते हैं। इस ढंग से लेडीज अपना कुछ बात जेंट्स को कह नहीं पा रहे हैं। अभी तो एक डॉक्टर शायद आई है ना महिला? अभी नहीं आई है। अच्छा। तो डॉक्टर एक महिला आ भी गई है, तो क्या है कि उनका ड्यूटी टाइम जितना देर रहता है तो वो अपने टाइम में ही ड्यूटी करेगी। उसके बाद जेंट्स का जिस समय ड्यूटी होगा तो उस समय जेंट्स ही ड्यूटी करेंगे। तो सरकार को भी चाहिए कि हर समय वहाँ एक महिला डॉक्टर भी मौजूद हो। लड़की लोग वहाँ खुल के नहीं ना मतलब बता पाती हैं, जेंट्स डॉक्टर रहते हैं तो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो महिला की प्रॉब्लम में मजबूरन जेंट्स डॉक्टर को इलाज करना पड़ता है, जिसके कारण भी महिलाएं वहां जाने से हिचकती है, नहीं जाना चाहती है। अब पूरा सुविधा उपलब्ध नहीं है मीनापुर हॉस्पिटल में। जैसे कि कोई पेशेंट गया इमरजेंसी में, चाहे ऐसे भी जाते हैं तो वहाँ पर सुई और दवाई कुछ खरीदना ही पड़ता है। सभी तरह की दवा
अस्पताल में सरकार के द्वारा नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। तो मतलब लबुल अब ये कि सरकार महिलाओं के लिए जो करना चाहिए था अभी तक वो कर नहीं पा रही है। सही से एक और बात है कि जैसे कि सरकार उज्ज्वला योजना से सबको जोड़ दी है, सभी महिलाओं को, लेकिन गैस इतना महंगा है कि महिलाएं मतलब ले तो ली है कनेक्शन, लेकिन उतना पैसा वो कहाँ से लाएगी जो वो गैस उठाएगी? तो इसके कारण वो चूल्हा पर ही खाना बनाने को मजबूर है। तो सरकार तो सोच रही है कि हम कनेक्शन दे दिए, मेरा काम हो गया, लेकिन इतना महंगा गैस है कि मतलब 50% घरों में भी गैस पर खाना नहीं बन रहा है। सही बात। तो मतलब सरकार जो योजनाएं चला रही है और जिसकी वजह से खासकर उज्ज्वला, जिसके वजह से सरकार को लग रहा है कि हमको बहुत बड़ी सफलता मिल गई और महिलाएं हमारे पक्ष में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसमें कुछ कठिनाई हो रहा है। जब आप फील्ड में जाते हैं तो और भी बाकी आपके अतिरिक्त और भी दूसरे महिलाओं से जब आपकी बात होती है तो वो उनका सरकार के प्रति क्या है? अभी तो लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर है कि आप जहां भी जाते होगा तो बात चुनाव की ही होती होगी। तो उन महिलाओं का क्या कहना है चुनाव के बारे में? वो सोचती है कि मतलब हम जिस कारण हम प्रतिनिधि को चुने हैं कि हमारे गांव का विकास हो, उस ढंग से हमारे गांव का विकास होना चाहिए। जैसे कि अभी भी मतलब पहले की अपेक्षा बहुत हर जगह सड़क बनी है, लेकिन सभी जगह अभी भी नहीं बन पाई है। इसके अलावे है कि बिजली की सुविधा भी अब उपलब्ध हुई है, अब बिजली घर घर गई है, लेकिन अभी भी सभी जगह बिजली नहीं पहुंच पाई है। हर घर बिजली नहीं पहुंच पाया है अभी। तो शौचालय है कि जो गरीब परिवार में जो मर रहा है उसको मतलब कि कबीर अंत्येष्टि लेकिन ये मतलब कि सरकार तो नियम लगा दिए, लेकिन आज तक कोई मतलब कि गरीब परिवार के लाभ मिला ही नहीं। जैसे हमारे गांव में ही इतना आदमी मरी, जेंट्स और लेडीज, तो ये वाला पैसा तो मिला ही नहीं गरीब के, आज तक नहीं मिला। नहीं, आज तक नहीं मिला। एक बहुत बड़ी समस्या है महिलाओं के लिए सुरक्षा का। जी। आप लोग भी फील्ड में निकलते हैं जी। तो महिलाओं को घर से बाहर निकलना, अकेले निकलना, कई बार आपको भी अकेले निकलना पड़ता होगा, अकेले निकलना, तो इसमें क्या क्या समस्याएं आपको फील्ड में झेलने को मिलता है? देखिए, अकेले निकलने में बहुत सारा प्रॉब्लम आता है कि अगर कहीं रोड पे ही जा रहे हैं तो कुछ लड़के वैसे है कि ग्रुप बनाए रहते हैं और उसको कुछ बोलना शुरू कर देते हैं, तो इसके सामने लड़कियों लोग को भी बहुत परेशानी हो जाती है। अब कोई कॉलेजे जा रही है और रास्ते में लड़का लोग उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये सब कम होना चाहिए, ये सब नहीं ही होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ कमी आपको लगता है? पिछले कुछ वर्षों में कमी हुआ या बढ़ोतरी हो गई? जी, कमी हुआ है। मतलब जिस समय से शराबबंदी हुआ है ना, उस समय से कमी हुआ है इसमें। जी, पहले था कि पिए चाहे नहीं पिए, लेकिन सड़क पर निकल के जो है से वो लोग एक्टिंग करते थे। अभी बहुत कम। हाँ, तो उसके बाद से कम हुआ है। अभी का फिलहाल में लड़का लड़की भी समझदार हो गई है, इसलिए कम हो रहा है। तो आप जब फील्ड में निकलते हैं तो पहले की तुलना में अब थोड़ा ज्यादा सुरक्षित जी महसूस करते हैं? पहले था तो जैसे मुजफ्फरपुर ही निकले, अगर शाम हो गया तो हम लोग को भी सोचना पड़ता था कि घर कैसे जाए। अगर गाड़ी पे बैठ गए, अगर कोई पिए हुए है व्यक्ति बगल में बैठ गया तो थोड़ा सा हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ जाता था हम लोग को भी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हम लोग रात भी हो जाता है तो हम लोग सुरक्षित। जी, तो मतलब टेंशन नहीं रहता। मतलब सरकार का जो शराबबंदी कानून था, ये इसको महिलाएं मतलब समर्थन करती है? जी, इसके लिए हम लोग खुश हैं। जी। इसके अलावे है कि सरकार ने दहेज प्रथा के लिए इतना अभियान चलाया है, लेकिन दहेज प्रथा कम होने के बजाय ये बढ़ता ही जा रहा है, छुप छुपा के और ज्यादा हो गया है। तो इसके लिए भी सरकार को प्रयास करना होगा कि न हो। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए सरकार को इन सब चीजों को पर और कंट्रोल करने के लिए? आपको अगर आपसे सुझाव मांगा जाए तो आप क्या सुझाव देंगे सरकार को? कि सरकार ने इसके लिए जो भी नियम बनाए हैं तो उसको पूरी तरह से उन्हें लागू करना होगा, और इसके लिए गांव के लोगों, महिलाओं, सभी लोगों को जागरूक भी होना होगा कि न दहेज दे और न दहेज ले। सरकार जो कानून बनाती है महिलाओं के लिए या किसी के लिए भी जी, तो जब उसका इम्प्लीमेंटेशन तो करना है अधिकारियों को, स्थानीय स्तर के जो कार्यालय हैं, स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी उनको करना है। जब आप महिलाएं उनसे मिलने जाते हैं, थाना में जाते हैं, अपनी शिकायत लेके जाते हैं, तो वहाँ आपके साथ कैसा बर्ताव किया जाता है? देखिए, थाना में भी है ना, तब तक रिपोर्ट नहीं लिखा जाता है जब तक कि वो कुछ पैसे नहीं लेते हैं। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ऐसे है जो पैसा के अभाव में अपना रिपोर्ट FIR दर्ज नहीं करवा पाते हैं, और किसी भी समस्या को लेकर हो, और उन्हें डांट कर भगा दिया जाता है।
ऐसा भी होता है, क्योंकि मतलब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो रिपोर्ट लिखाने में असमर्थ होते हैं, जिसके कारण भी बहुत का FIR दर्ज नहीं हो पाता। और अगर FIR दर्ज हो गया तो फिर जांच पड़ताल में भी पैसा मांगा जाता है। जी, जांच पड़ताल में मांगा जी, इसके कारण से बहुत तो लोग इसके कारण भी मतलब कानून का उन्हें पूरी तरह से लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार को चाहिए कि इन सब चीजों को टाइट करे, जी, कुछ ऐसा व्यवस्था करे कि जी महिलाओं की भागीदारी वहाँ भी सुनिश्चित करे। जी, वोट के समय भी है तो उसका मतलब पैसा का लेन देन बंद किया जाए, जैसे कि वोट के समय है तो उसका खरीद बिक्री भी हो जाता है, जिसके कारण भी सही प्रतिनिधि नहीं आ पाते। मत का बिक्री। जी, अच्छा, तो इसमें महिलाएं भी पैसा लेती है, पैसा लेके वोट डालने के काम में? अब तो पहले से बहुत कम हुआ है। अब तो सब सोचती है कि सही प्रतिनिधि आए और गांव के विकास का काम करे। पहले की अपेक्षा ये बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी कोई कोई गरीब है तो बेरोजगारी का अभाव है तो सोचते हैं कि जो ही पैसा आ रहा है सो हम अपना ले लेते हैं, जितना आदमी है उतना आदमी हम ले लेते हैं और वोट डाल देते हैं, तो जिसके कारण भी सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाता है। तो इस पैसा लेकर के मत बेचने का जो काम है उसमें पुरुष लोगों के बारे में है कि वो लोग इसमें ज्यादा सक्रिय है, तो सीधे महिला से भी संपर्क किया जाता है क्या? नहीं, पुरुष लोग जैसे मान चलिए किसी का गार्जियन ही बोले कि उनको वोट देना है, पुरुष पैसा ले लिए और बोले कि उन्हीं को वोट देना है, तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब कहती है कि पुरुष कहते हैं कि उन्हीं को वोट डालना है, तो बहुत महिलाएं हैं तो जो जागरूक है वो ऐसा नहीं करती है, वो जाके सही प्रतिनिधि को ही वोट डालती है। लेकिन जो जिनमें जानकारी का अभाव है वो क्या करती है, जो पति कहते हैं उन्हीं को डाल देती है। अभी कितनी महिलाएं ऐसी है जो अपने से मत डालती होंगी और कितनी महिला ऐसी है जो पति या पिता या जो उनके जो गार्जियन है वो जिसको कहते हैं उसी को डालती है? अब 40 से 50% ही महिलाएं हैं जो जागरूक है और मतलब अब खुद वोट डालती है अपने हिसाब से, लेकिन अभी भी 50% महिलाएं ऐसी है जो मतलब गार्जियन के कहने पर ही जिन्हें कह दिए उन्हीं को वोट। मतलब अगर आप नहीं भी बिकना चाह रहे हैं तो आपके पति आपको बेच देंगे? जी जी, और आप आसानी से बिक जाएंगे? जी, यही बात। क्या इस पर आपको जी आपका इस पर क्या कहना है? जी, ऐसा हो रहा है जानकारी के अभाव में सर, कि जो महिला जागरूक नहीं है, हम अपना मत को नहीं जान रहे हैं कि हमको मत जो है से मेरा मत है, यह हम मतलब अपनी इच्छा से हम वोट गिराएंगे, तो वो जो है से जिसके पास जानकारी नहीं है तो पति के दबाव में आके वो डाल देती है, और जिसके पास जानकारी है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग अगर घर में कोई अभी आदमी कहेंगे कि नहीं फलाने को ही वोट देना है, काम तो आप ही का है ना, आप ही ना फील्ड में घूमते हैं, महिलाओं के पास जाते हैं, तो आप क्यों नहीं बताते उनको? जी, तो हम लोग सर बताते हैं, लेकिन सरकार को भी इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी कि महिलाओं को जागरूक। समस्या है कि महिलाओं का वोट आपके न चाहते हुए भी आपके पति आपके पिता आपको बेच देते हैं, आपका जो मत देने का अधिकार है उसको बेच देते हैं। तो जब आप बेचते रहिएगा तो फिर अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? तो क्या आपको क्या लगता है कि ऐसा होता है महिलाओं को आपके? हम तो अपना गांव में ऐसा नहीं होने देते, नहीं होने देते। हम तो ऐसा बात कहते हैं कि जो सरकार अच्छा लगे और जो आपको आगे भविष्य में आके जो काम करे उसी को मत। अब पहले की अपेक्षा ये बहुत कम हो गया है कि अब पहले की तरह खरीद बिक्री नहीं हो रहा है। अच्छा, 2-3 चीज है जिस पर हम लोग अंत में बात करके अब इस सिलसिला को बंद करेंगे। अभी जो मुद्दा चल रहा है, राजनीति में जो मुद्दा चल रहा है, उसमें एक पक्ष का कहना है कि मैं भी हूं चौकीदार, और दूसरे पक्ष का कहना है कि चौकीदार चोर है। आपको क्या लगता है कि चौकीदार चोर है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। चौकीदार चोर कैसे हो सकता है? तो चौकीदार है ना। नहीं, उन पर इल्जाम तो है कि राफेल घोटाला कर दिए, बहुत सारे लोग जो बैंक का ऋण ले लिए और ऋण लेकर के विदेश में भाग गए, उनको भाग जाने में मदद कर दिए, ऐसे इल्जाम लगे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये, आपको अपना से क्या लगता है, महिलाओं को क्या लगता है, गांव की महिलाओं, खास करके आप लोग गांव से आते हैं, गांव की महिलाओं को क्या लगता है कि जो ये इल्जाम लग रहे हैं ये सही है या सही नहीं है? सही नहीं है सर। दूसरा एक चीज अभी आप देखे हुएगा, अभी जो एक घटना हुआ पुलवामा में, आतंकवादियों ने हमारे जवान को मारा, फिर हमारे जवान ने एक एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में उनके बालाकोट पर एक एयर स्ट्राइक किया। सरकार का कहना है कि एयर स्ट्राइक सफल रहा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि नहीं साहब, आप तो सीधे गए वहां पेड़ पर कुछ बम गिरा के, पेड़ गिरा के चले। आप महिलाएं क्या सोचती हैं इस बात को? इसको लेकर महिलाएं सोच रही है कि इनका सरकार का ये सफल रहा, और दूसरे देश से अपने सेना को लौटा लाना, ये तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था।
कभी भी जो पाकिस्तान चला गया था हमारे देश के सेना, वो कभी वापस नहीं आ पाए थे। तो आतंकवाद के खिलाफ सरकार का ये एक्शन मतलब तो जो विरोधी का जो इल्जाम है, विरोधी जिस तरह से सरकार पर आरोप लगाती है, तो महिलाओं को इससे गुस्सा होता है, क्या होता है? महिला को गुस्सा होता है इससे, मतलब विरोधी का जो इल्जाम है वो सही नहीं है, एक गलत विरोध लगा रहे हैं। एक चीज है कि अभी एक पक्ष है जो कहता है कि विकास कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं साहब आपने तो तनाव पैदा कर दिया है, सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया है, जातीय तनाव पैदा। आपको क्या लगता है कि सरकार विकास कर रही है 5 वर्षों में जी, या वो तनाव पैदा करा रही है? विकास की है सर, जैसे सरकार की अपेक्षा अभी बहुत विकास हुआ है और सरकार इससे मतलब पहले विकास को बहुत बढ़ावा मिला है, अब मतलब सांप्रदायिक तनाव पैदा नहीं कर रही है सरकार। ये सब मतलब विपक्ष का जो कहना है वो गलत है। अच्छा, अंत में आप लोग एक एक पंक्ति में अगर अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो बता दीजिए, अगर कोई चीज आपके मन में हो जो कहना चाहते हैं। देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार के द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जैसे विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया, बहुत तरह के लाभ सरकार मतलब लाभ योजनाएं चलाई जा रही है। लेकिन मतलब जागरूकता के अभाव में ग्रामीणों तक वो मतलब लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ ही ऐसे है जिन्हें मिल रहा है, लेकिन सभी को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए जागरूकता का भी अभाव है, तो इसके लिए भी सरकार को एक उचित सलाहकार की भी व्यवस्था करनी चाहिए, उसमें महिलाओं की भी सहभागिता हो। जी, आप कुछ कहना चाहिए? जैसे हम सर शिक्षा के क्षेत्र में कहेंगे कि हम लड़कियों को जो है उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस पे सोचनी चाहिए और प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि महिलाओं को या लड़कियों को जो दूर जाना पड़ता है, शहर जाना पड़ता है, उसको जी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो गांव में है, विकास से लेकर स्वास्थ्य तक सरकार इस पर निगरानी ध्यान से करे कि वो लाभ हमारे गरीब मजदूर में मिल सके और लड़का लड़की पढ़ सके, अच्छा बन सके, आगे भविष्य में वो भी अच्छा बन जाए, हमारे यही उम्मीद है। लब्बुल हुआ भी कि आप महिलाओं से बात करने के बाद ये पता चला कि सरकार के कामकाज से महिलाएं एक हद तक, ज्यादातर महिलाएं संतुष्ट है। कुल मिला के यही बात रहा। इसके अलावा एक और बात हो गया कि जैसे कि बंधुआ मजदूरी, बाल मजदूरी, ये सब जो हो रहा है उसके खिलाफ सरकार पूरी तरह से एक्शन ले और इसे बंद कराने का प्रयास करे और स्कूलों में जो शिक्षा व्यवस्था चले उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद अमृता जी, धन्यवाद बबीता जी और धन्यवाद नीलम जी। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद KKN लाइव पर आने के लिए। और अभी इन लोगों ने खुल करके अपनी बातें रखी। महिलाएं क्या सोचती हैं सरकार के प्रति, अभी आपने देखा। हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे कुछ और नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।